सर्वेभ्यः नमो नमः। हम महाकवि भास विरचित प्रतिमा नाटकम पढ़ रहे हैं। इसमें इससे पूर्व हम पढ़ रहे थे कि महाराजा दशरथ के द्वारा श्री राम का राज्याभिषेक करवाया जा रहा होता है। तो अचानक ही बीच में राजा दशरथ के द्वारा राज्याभिषेक रोक दिया जाता है और राम को अन्यत्र जाने का आदेश दिया जाता है। तो इस पर राम कहते हैं कि जनः मे धैर्येण विस्मितः। जब मैं वहाँ से विसर्जितः मयि, जैसे ही मैं वहाँ से आ रहा था तो जनः मे धैर्येण विस्मितः, जो वहाँ पर जो लोग थे वो मेरे धैर्य से अत्यंत आश्चर्यचकित थे कि मैं चुपचाप वहाँ से आ गया। भोः यदि स्वपुत्रः पितुः वचः कुरुते तत्र कः विस्मयः। अरे यदि कोई पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, ऐसा राम के द्वारा कहा गया जाता है। आगे कहते हैं राम, विश्राम्यताम् इदानीं पुत्र इति स्वयं राज्ञा विसर्जितस्य अपनीतभारोच्छ्वसितमेव मे मनः। अब राम कह रहे हैं कि विश्राम्यताम् इदानीं पुत्र इति स्वयं राज्ञा विसर्जितः, कि इस समय विश्राम करो। विश्राम्यताम् इदानीं, इस समय विश्राम करो। इति ऐसा, पुत्र हे पुत्र इस समय तुम विश्राम करो, ऐसा स्वयं राज्ञा स्वयं राजा के द्वारा कहा गया। और विसर्जितस्य अपनीत भारोच्छ्वसितमेव मे मनः, तो राजा के द्वारा जब मुझे ऐसा कहा गया कि इस समय विश्राम करो, इससे मैं अभी राज्य भार से उतरा हुआ जो यह मेरा मन है यह अत्यधिक सुख का अनुभव कर रहा है। आगे कहते हैं, दिष्ट्या स एव अस्मि रामः महाराज एव महाराजः। अब कह रहे हैं राम की दिष्ट्या स एव अस्मि रामः, कि मैं सौभाग्य से मैं वही राम हूँ और महाराज एव महाराजः, और महाराज वही महाराज हैं। यदि इस वक्त अभिषेक हो चुका होता तो मैं महाराज बन जाता। इसीलिए राम कह रहे हैं कि अभी दिष्ट्या की सौभाग्य से एवास्मि राम, मैं वही राम हूँ और महाराज एवं महाराज, और महाराज ही महाराज हैं। यावत इदानीं मैथिलीं पश्यामि, तब तक मैं मैथिली को देखता हूँ, अर्थात सीता को देखता हूँ। अवदातिका, अब अवदातिका कहती है, भट्टिनी भर्तृदारकः खलु आगच्छति नापनीतं वल्कलम। तो अवदातिका कहती है, महारानी निश्चय ही राजकुमार आ रहे हैं। भर्तृदारकः खलु आगच्छति, कि राजकुमार आ रहे हैं। न अपनीतम वल्कलम, क्या तुमने अभी तक वल्कल वस्त्र नहीं उतारे। रामः विलोक्य, अब राम देख करके कहते हैं, मैथिली किमाश्यते, मैथिली सीते कैसे बैठी हो। सीता उत्थाय, अब सीता उठ करके, हम आर्यपुत्र जय तो आर्यपुत्र, अरे आर्यपुत्र, आर्यपुत्र की जय हो, ऐसा सीता के द्वारा कहा जाता है। राम, अब राम कहते हैं, मैथिली आश्यताम, मैथिली सीते बैठ जाओ। आश्यताम सीता यद आर्यपुत्र आज्ञापयति, सीता कहती है जैसी आर्यपुत्र की आज्ञा है, उपविशति, और बैठ जाती है। अब अवदातिका कहती है, भट्टिनी स एव भर्तृदारकस्य वेशः अलीकमिव एतद् भवेत्। भट्टिनी अर्थात महारानी, स एव भर्तृदारकस्य वेशः, राजकुमार का वेश तो अभी भी वैसा ही है। स एव, वह ही है। भर्तृदारकस्य वेशः, राजकुमार का वेश तो अभी भी वैसा ही है। अलीकम इव एतद् भवेत्, संभवतः यह बात झूठी हो। कौन सी बात, कि राजा की यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, इस प्रकार की बात। तो सीता कहती है, तादृशो जनो अलीकम न मंत्र्यते, कि उस तरह के लोग, तादृशः जनः, उस तरह के लोग, अलीकम अर्थात असत्य नहीं बोलते हैं। अन्यथा बहुवृत्तान्तानि राजकुलानि नाम, अथवा राजकुलों में तो अनेक घटनाएं होती ही रहती हैं। राम कहते हैं, मैथिली किमिदम कथ्यते, सीता यह क्या कह रही हो। सीता कहती है, आर्यपुत्र न खलु किंचित इयम दारिका भणति अभिषेको अभिषेको इति। सीता कहती है, आर्यपुत्र न खलु किंचित, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, इयम दारिका भणति, यह जो सेविका है, यह स्त्री है, यह भणति, यह कह रही है, अभिषेको अभिषेक इति, कि अभिषेक है, अभिषेक है। राम कहते हैं, अवगच्छामि ते कौतूहलम, मैं तुम्हारे कौतूहल को, तुम्हारे उत्साह को समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ। अस्त्य अभिषेक, कि अभिषेक
है, श्रूयताम सुनिए। अद्य अद्यास्मि महाराजेन उपाध्याय अमात्य प्रकृतिजन समक्षम एक प्रकार संक्षिप्तं कौशलराज्यं कृत्वा बाल्याभ्यस्तं बाल्याभ्यस्तम् अंकम् आरोप्य मातृगोत्रं स्निग्धम् अभाष्य पुत्र राम को प्रतिगृह्यताम राज्यम इत्युक्तः। तो राम कहते हैं कि मैं तुम्हारे कौतूहल को समझ रहा हूँ। हाँ, अभिषेक है, सुनो क्या बात हुई कि अद्य अस्मि महाराजेन उपाध्यायम् अमात्य प्रकृतिन जन समक्षम एक प्रकारकम संक्षिप्तम कौशल राज्यम कृत्वा, कि आज महाराज के द्वारा एक क्या किया गया, महाराज के द्वारा उपाध्याय, मंत्री और प्रजाजनों के समक्ष में एक प्रकारकम संक्षिप्तम एक प्रकार का छोटा सा कौशल राज्यम कृत्वा, कौशल राज्य बना करके, छोटा सा दरबार बुला करके, बाल्याभ्यस्तम बाल्याभ्यस्तमंकम आरोप्य, बाल्य भाव से परिचित अपनी गोद में उठा करके, मातृगोत्रम स्निग्धम अभाष्य, और माता के गोत्र को पुकार करके, स्निग्धम अभाष्य प्रेम पूर्वक वह बोले, क्या बोले, पुत्र राम को प्रतिगृह्यताम राज्यम इत्युक्तः, कि इस राज्य को कौन स्वीकार करेगा, को प्रतिगृह्यताम अर्थात तुम इस राज्य को स्वीकार करो। उनके कहने का तात्पर्य यह था। सीता कहती है आगे, तदा इदानीम आर्यपुत्रेण किं भणितम। तो तदानीम आर्यपुत्रेण किं भणितम, कि तब आर्यपुत्र के द्वारा क्या कहा गया। राम मैथिली त्वं तावत् किम तर्कयसि। तो राम कहते हैं, मैथिली तुम क्या विचार करती हो कि मैंने क्या कहा होगा। तो सीता कहती है, तर्कयामि आर्यपुत्रेण अभणित्वा किंचित दीर्घम निःश्वस्य महाराजस्य पादमूलयोः पतितम इति। कि तर्कयामि, मैं सोचती हूँ, मेरा अनुमान यह है कि आर्यपुत्रेण अभणित्वा, कि आर्यपुत्र के द्वारा कुछ भी नहीं कह करके, किंचित दीर्घम निःश्वस्य, थोड़ा सा दीर्घम निःश्वस्य एक लंबी दीर्घ श्वास ली होगी, और महाराजस्य पादमूलयोः पतितम इति, और महाराज के चरणों में गिर पड़े होंगे। राम सुष्ठु तर्कितम, राम कहते हैं तुमने ठीक अनुमान लगाया। अल्पम तुल्य शीलानि द्वंद्वानि सृज्यन्ते, राम कहते हैं कि समान शील वाले जो जोड़े होते हैं वह कम ही बनाए जाते हैं। अल्यम तुल्य शीलानि, अल्पम बहुत कम ही, तुल्य शीलानि समान शील वाले, समान स्वभाव वाले, द्वंद्वानि सृज्यन्ते जोड़े जो हैं वह कम ही होते हैं। तत्र ही पादयोरस्मि पतितः, हाँ वास्तव में मैं वहाँ पर पादयोः अस्मि पतितः, महाराज के चरणों में गिर पड़ा। तब क्या होता है, समम वाष्पेण पतता तस्योपरि ममाप्यधः, पितुर्मे क्लेदितौ पादौ ममापि क्लेदितं शिरः। राम कहते हैं कि तब क्या हो रहा था, तस्य वाष्पेण मम उपरि समम पतता मम च अधः पतता एवं मे शिरः क्लेदितं पितुः च पादौ क्लेदितौ। तस्य वाष्पेण मम उपरि समम पतता, कि उस समय क्या हुआ कि तस्य वाष्पेण जो पिताजी के आंसू थे वह मम उपरि समम पतता, वह मेरे ऊपर गिर रहे थे, और मम च अधः पतता, और मेरे जो आंसू थे वह पिताजी के चरणों में गिर रहे थे। एवं इस प्रकार से मे शिरः क्लेदितम, मेरा सिर क्लेदितम अर्थात पिता के आंसुओं से भीग गया, और पितुः च पादौ क्लेदितौ, और पिताजी के चरण मेरे आंसुओं से भीग गए थे। सीता कहती है ततस्ततः, उसके बाद क्या हुआ। तो राम कहते हैं, ततो अप्रतिगृह्यमाणेष्व अनुनयेषु आसन्न जरादोषैः स्वैः प्राणैः अस्मि शापितः। तब उसके पश्चात ततो अप्रतिगृह्यमाणेषु अनुनयेषु, जब मैंने उनके जो उनका जो आग्रह था उसको अस्वीकार कर दिया, तो आसन्न जरादोषई स्वहि प्राणे शापितः, तो उनके द्वारा मुझे अपने आसन्न जरादोषई, अपने जो बुढ़ापे से जीर्ण हुए जो प्राण हैं, उन स्वहि प्राण ही अस्मि शापितः, अपने प्राणों की उन्होंने मुझे अपनी शपथ दे दी। और सीता कहती है ततस्ततः, तब क्या हुआ।
रामः ततस्तदानीं, तब उसके बाद शत्रुघ्न लक्ष्मण गृहीत घटेऽभिषेके छत्रे स्वयं नृपतिना रुदता गृहीते सम्भ्रान्तया किमपि मंथरया च कर्णे राज्ञः शनैरभिहितं च न चास्मि राजा। तब राम कहते हैं, शत्रुघ्न लक्ष्मण गृहीते घटे अभिषेके रुदता नृपतिना स्वयं छत्रे गृहीते सम्भ्रान्तया मंथरया राज्ञः कर्णे किम अपि अभिहितं च न च राजा अस्मि। तब क्या होता है कि शत्रुघ्न लक्ष्मण गृहीते घटे अभिषेके, जो अभिषेक के घड़े थे, अभिषेक का जल जिसमें भरा भरा हुआ था, उन घड़ों को लेकर के शत्रुघ्न और लक्ष्मण ने अपने हाथ में उन कलशों को लिया हुआ था। और रुदता नृपतिना स्वयं छत्रे गृहीते, और जो महाराज रोते हुए थे, आनंद के जो उनके आंसू बह रहे थे, ऐसे रोते हुए महाराज ने छत्रे स्वयं छत्रे गृहीते, स्वयं उन्होंने छत्र पकड़ा हुआ था। और तब क्या होता है, संभ्रांतया मंथरया राज्ञः कर्णे किम अपि अभिहितं च, तभी संभ्रांतया अत्यंत घबराई हुई मंथरया, मंथरा के द्वारा राज्ञः कर्णे राजा के कान में किम अपि अभिहितं कुछ कहा गया, और तभी निश्चित हो गया कि न च राजा अस्मि, कि मैं राजा नहीं हूँ। आगे कहते हैं, सीता कहती है, प्रियम में यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। महाराज एव महाराजः आर्यपुत्र एव आर्यपुत्रः, कि महाराज महाराज ही हैं और आर्यपुत्र आर्यपुत्र ही हैं, ये अच्छा हुआ कहती है सीता। तो राम कहते हैं, मैथिली किमर्थम विमुक्तालंकारासि। अब राम कह रहे हैं कि किमर्थम, तुम किस लिए, विमुक्त अलंकारासि, तुमने जो अलंकार धारण किए हुए थे उन अलंकारों से तुम विमुक्त क्यों हो, तुम्हारे आभूषण कहाँ हैं। तो सीता कहती है, न खलु तावद आबदनामी, कि मैं तो आभूषण पहनती ही नहीं हूँ, मैंने तो पहने ही नहीं थे, कह रही है। रामः, तो राम कहते हैं, न खलु प्रत्यग्रावतारितैर्भूषणैर्भवितव्यम तथा ही, कि राम कहते हैं, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि प्रत्यग्रावतारितैर्भूषणैर्भवितव्यम, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुमने अभी अभी जो आभूषण हैं उनको उतारा है। तथा ही, क्योंकि कैसे यह पता चल रहा है, तो राम कहते हैं, कर्णौ त्वरापहृतभूषणभुग्नपाशौ संसृंसृताभरणगौरलतौ गौरतलौ च हस्तौ एतानि चाभरणभारनतानि गोत्रे स्थानानि नैव समतामुपयान्ति तावत्। तो राम कह रहे हैं कि कर्णौ त्वरा अपहृत भूषण भुग्न पाशौ हस्तौ संसृसित आभरण गौर तलौ च गात्रे आभरण भार नतानि एतानि स्थानानि तावत् समतां न एव उपयान्ति च। कर्णौ त्वरा अपहृत भूषण भुग्न पाशौ, कि जो दोनों कान हैं वह दोनों कान आभूषणों को शीघ्र उतारने के कारण वह कैसे हैं, छिद्र वाले हैं, क्योंकि बहुत भारी जो कुंडल उन्होंने पहने हुए थे उन कुंडलों के कारण उनके कान जो है वह खिंच गए थे, और खिंचने से उनके जो कानों के छिद्र थे वह भी खुल गए थे। तो कह रहे हैं, कर्णौ त्वरा अपहृत भूषण भुग्न पासौ, जो तुम्हारे कान के छिद्र हैं वह त्वरा अपहृत, आपके द्वारा अभी अभी अपहृत निकाले गए हैं भूषण, अपने जो आभूषण हैं, भुग्न पासौ, और हस्तौ संसृत आभरण गौर तलौ च, और जो दोनों हाथ हैं वह दोनों हाथ आभूषणों को निकालने से गौर तलौ च, जो आभूषणों को निकालने का प्रयास था उनके कारण जो आपके हथेलियां हैं वह रक्त वर्णीय हो गई हैं, लाल हथेलियां हो गई हैं। और गात्रे आभरण भार नतानी एतानी स्थानानी, और गात्रे अर्थात शरीर पर, आभरण भार नतानी आभूषणों के भार से झुके हुए, एतानी स्थानानी ये स्थान, तावत समताम न एव उपयांति अभी तक अपनी स्वाभाविक स्थिति में
नहीं आए हैं। जैसे कान में जो कुंडल पहने हुए थे, कुंडलों के भार से कान खिंच गए थे, तो वह खिंचे हुए जो कान हैं और बड़े जो छिद्र हो चुके हैं कान के, वह खुले हुए छिद्र अभी भी अपनी स्वाभाविक स्थिति को नहीं आए हैं, कह रहे हैं। तो सीता कहती है, पारयति आर्यपुत्रो अलीकमपि सत्यमेव मंत्रयितुम, कि जो आर्यपुत्र, आप तो मिथ्या को भी, झूठ को भी सत्य के समान कहने में समर्थ हैं। पारयति आर्यपुत्र अलीकमपि, कि आप तो जो है अलीकमपि, झूठ को भी, मिथ्या को भी सत्य के समान, सत्यमेव मंत्रयितुम, सत्य के समान कहने में पारयति अर्थात समर्थ हैं। रामः, तो राम कहते हैं, तेन ही अलंक्रियताम, अच्छा तो इन्हें धारण कर लो। अहम आदर्शम धारयिष्ये, मैं आपको दर्पण दिखाता हूँ। तथा कृत्वा निर्वर्ण्य, और इस प्रकार से कह करके, मैथिली तिष्ठ, राम कहते हैं सीता रुको। आदर्शो वल्कलानि व किमेते सूर्य रश्मयः, हसितेन परिज्ञातम क्रीडेयम नियम स्पृहा। राम कहते हैं, आदर्शे वल्कलानि इव एते सूर्यरश्मयः किम, हसितेन परिज्ञातम इयम क्रीडा नियम स्पृहा। आदर्शे अर्थात दर्पण में देखकर, वल्कलानि इव एते सूर्यरश्मयः किम, यह जो वल्कल वस्त्र जैसी ये सूर्य की किरणें हैं क्या। तो आदर्श में देख करके राम कहते हैं, दर्पण में देख करके राम कहते हैं कि यह जो तुमने वल्कल वस्त्र धारण किए हैं, क्या ये सूर्य की किरणें हैं। हसितेन परिज्ञातम इयम क्रीड़ा नियम स्पृहा, हसितेन परिज्ञातम, तुम्हारे हंसने से यह पता चल रहा है कि इयम क्रीड़ा नियम स्पृहा, यह तुमने परिहास में पहने हैं, या फिर नियम स्पृहा, या फिर कोई नियम पालन करने की इच्छा है। अवदाति के किमे तत्, तो राम कहते हैं अवदातिका से पूछ रहे हैं कि यह क्या है, किम एतत्, यह क्या है। तो अवदातिका कहती है, भरत किन्नु खलु शोभते न शोभते इति कौतूहलेन आबद्धानी। तो महाराज, किन्नु खलु शोभते, क्या सुशोभित नहीं हो रहे हैं, क्या न शोभते, क्या शोभित नहीं हो रहे हैं, इति कौतूहलेन आबद्धानी, कि यह जो वस्त्र हैं, यह जो वल्कल हैं, यह अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, इसी कौतूहल से, इसी उत्साह से इन्होंने पहने हैं। राम, अब राम कहते हैं, किमिदम इक्ष्वाकूणां वृद्धालंकारास्त्वया धार्यते अस्त्य अस्माकं प्रीति आनय। तो राम कहते हैं, किमिदम, क्या है यह, सीता यह क्या है। इक्ष्वाकूणां वृद्धालंकारास्त्वया धार्यते, कि तुमने इक्ष्वाकु वंश के वृद्धावस्था में धारण करने वाले जो अलंकार हैं, जो वस्त्र हैं, उनको धारण किया हुआ है। अस्त्य अस्माकं प्रीति आनय, कि ठीक है, अस्माकं प्रीति, अब इन वस्त्रों में हमारी प्रीति आ गई है, हमें ये वस्त्र अच्छे लग रहे हैं, ऐसे राम के द्वारा कहा गया। आगे अब सीता कहती है, माँ खलु आर्यपुत्रो अमंगलम भणतु। तो सीता कहती है, माँ खलु, कि नहीं नहीं आर्यपुत्र, अमंगलम भणतु, ऐसा अमंगल वचन आप मत बोलो। राम कहते हैं, मैथिली किमर्थम वारयसी, मैथिली तुम मुझे क्यों रोक रही हो। तो सीता कहती है, उज्जित अभिषेकस्य आर्यपुत्रस्य अमंगलम इव मे प्रतिभाति, कि उज्जित अभिषेकस्य आर्यपुत्रस्य, की अभिषेक को छोड़ने वाले आर्यपुत्र का अमंगलम इव मे प्रतिभाति, कि मुझे अमंगल सा प्रतीत हो रहा है। तो राम कहते हैं, माँ स्वयं मन्युमुत्पाद्य परिहासे विशेषतः शरीरार्धेण मे पूर्वम आबद्धा ही यदा त्वया। तो राम कहते हैं, विशेषतः परिहासे स्वयं मन्युम माँ उत्पाद्य ही यदा मे शरीर अर्धेन त्वया पूर्वम आबद्धा। तो राम कह रहे हैं, विशेषतः परिहासे, विशेष रूप से परिहास में, हास परिहास में, स्वयं मन्युम माँ उत्पाद्य, की स्वयं ही अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। मन्युम
माँ उत्पाद्य मंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। ही यदा मे शरीर अर्धेन त्वया पूर्वम आबद्धा। ही यदा मे शरीर अर्धेन, क्योंकि मे शरीर अर्धेन कि मेरी अर्धांगिनी होने के कारण तुम त्वया पूर्वम आबद्धा, तुमने तो पहले ही क्या किए हैं, वल्कल वस्त्र धारण कर लिए हैं। अब नेपथ्य, इतने में ही नेपथ्य से आवाज आती है, हा हा महाराज, कि हाय हाय महाराज, इस प्रकार की आवाज आती है। नेपथ्य, अब नेपथ्य में सीता कहती है, आर्यपुत्र किमे तत्, कि महाराज यह क्या है। राम आकर्ण्य, अब राम सुन करके कहते हैं, नारीणाम पुरुषाणाम च निर्मर्यादो यदा ध्वनिः सुव्यक्तं प्रभवामीति मूले दैवेन ताडितम्। नारीणां पुरुषाणां च यदा निर्मर्यादः ध्वनिः ततः प्रभवामि इति दैवेन मूले ताडितम् इति सुव्यक्तम्। तो राम कह रहे हैं कि नारीणाम पुरुषाणाम च यदा निर्मर्यादः ध्वनि, कि स्त्रियों की तथा पुरुषों की जब निर्मर्यादः मर्यादा से रहित आर्तनाद इस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, अत्यंत कष्टकारक जब ध्वनि सुनाई देती है, तो ततः प्रभवामि, तो यह स्पष्ट है, इति दैवेन मूले ताडितम इति सुव्यक्तम, की विधाता के द्वारा, दैवेन अर्थात विधाता के द्वारा, मूले ताडितम रघुवंश के मूल आधार अर्थात जो दशरथ हैं उन पर ताडितम इति सुव्यक्तम, उनके ऊपर प्रहार किया है, यह स्पष्ट है। तूर्णम ज्ञायताम शब्द, कि शीघ्र ही इस शब्द को जानो कि यह शब्द इस प्रकार का क्यों हुआ है। प्रविश्य, प्रवेश करके, अब कांचुकी आता है और प्रवेश करता है, कहता है, परित्रायताम परित्रायताम कुमार, राजकुमार रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। राम, राम कहते हैं, आर्य कह परित्रायतव्य, आर्य किसकी रक्षा करनी चाहिए, किसकी रक्षा करनी है। तो कांचुकी कहते हैं, महाराज, महाराज की रक्षा करनी है। तो राम कहते हैं, महाराज इति, क्या महाराज की रक्षा करनी है। आर्य ननु वक्तव्यम, तो फिर यह कहना चाहिए, एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति, कि एक शरीर पर आश्रित पृथ्वी की रक्षा करनी है। क्योंकि जो महाराज दशरथ हैं वह राजा थे, वह पृथ्वी के रक्षक थे। तो कह रहे, इसी को कहा राम ने कि तब तो ऐसा कहना चाहिए कि महाराज की रक्षा नहीं करनी, एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति, कि एक शरीर से युक्त, संपूर्ण शरीर से युक्त एक शरीर से आश्रित पृथ्वी की रक्षा करनी है। अथ कुत उत्पन्नोऽयं दोषः, तो बताओ यह दोष कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुआ, ऐसा राम पूछते हैं। तो कांचुकी ये कहता है, स्वजनात्, कांचुकी कहता है स्वजनात् राम, अब राम कहते हैं, स्वजनात् इति हंत नास्ति प्रतीकारः। तो राम कहते हैं, स्वजनात्, अरे स्वजन से, हंत, यह तो अत्यंत खेद कारक है, नास्ति प्रतीकारः, इसका तो कोई प्रतिकार भी संभव नहीं है। क्यों, शरीरे अरिहि प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा, कस्य स्वजन शब्दों मे लज्जाम उत्पादयिष्यति। कह रहे हैं, अरिहि शरीरे प्रहरति, जो अरिहि शत्रु होता है वह शरीर में प्रहार करता है, लेकिन स्वजनः तथा हृदय प्रहरति, लेकिन जो स्वजन अपने घर का व्यक्ति होता है वह तो हृदय परिहति, वह हृदय में प्रहार करता है। स्वजन शब्दः कस्य, अब यह स्वजन जो शब्द है वह किसके लिए है, अभी तो किसी की बात स्पष्ट नहीं है कि यह कौन है, किसके द्वारा ऐसा किया गया है। तो कह रहे हैं, स्वजन शब्दः कस्य, यह स्वजन शब्द किसके लिए है, मे लज्जाम उत्पादयिष्यति, कि जो मुझे लज्जित करेगा। अब कांचुकी कहता है, तत्र भवत्याः कैकेय्याः, तो यहाँ पर ये जो लज्जा उत्पादन करेंगी ये कौन है, आपकी माता कैकेयी हैं। रामः किम अम्बायाः, क्या माता से, तेन ही उदरकेण गुणेन अत्र भवितव्यम, तेन ही उदरकेण गुणेन अत्र भवितव्यम, तब तो इस विषय में परिणाम स्वरूप कोई बड़ा ही लाभ होना होगा। ऐसा राम कह रहे हैं कि यदि यह कैकेयी माता के कारण ऐसा हुआ है तो
तेन ही उदरकेण गुणेन अत्र भवितव्यम, कि यहाँ पर निश्चित ही कोई बहुत बड़ा लाभ होना होगा। कांचुकीय कथम युक्त, तो कांचुकीय प्रश्न करता है कि कैसे ऐसा आप कह सकते हैं। तो राम कहते हैं श्रूयताम, सुनिए। यस्याह शक्रसमो भर्ता मया पुत्रवती च या, फले कस्मिन् स्पृहा तस्या येना कार्यं करिष्यति। तो राम कहते हैं कि यस्याह शक्र समः भर्ता, जिसका इंद्र के समान पति है, या च मया पुत्रवती, और मुझ जैसा जिसका पुत्र है, तस्याह कस्मिन् फले स्पृहा भविष्यति, उसकी किस फल को चाहने की इच्छा होगी, ये न सा एतत् अकार्यम करिष्यति, जिससे वह ऐसा दुष्कार्य करेगी, ऐसा अकार्य करेगी, नहीं करने योग्य कार्य करेगी। तो कांचुकेय कहता है कुमार अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वमार्जवम उपनिक्षेप्तुम तस्या एव खलु वचनाद भवद अभिषेको निवृत्तः। तो कांचुकेय कहता है यहाँ पर कुमार महाराज अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु, कि यह जो नारी की विनष्ट बुद्धि है, इस पर स्वम आर्जवम उपनेक्षिप्तुम, कि इस बुद्धि पर अपनी सरलता का आरोप आप नहीं कीजिए। तस्या एव खलु वचनात् भवद अभिषेको निवृत्तः, कि उन्हीं के वचनों से आपका जो अभिषेक था वह रोका गया है। तो राम कहते हैं आर्य गुणाः खलु अत्र, कि राम कहते हैं आर्य, इसमें तो निश्चय ही अनेक गुण हैं जो मेरा अभिषेक रुका। अब राम कह रहे हैं कि जो यह हमारा अभिषेक रुका, मेरा अभिषेक रुका गया, इसमें तो बहुत सारे गुण हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। तो कांचुकी यह कहता है कथम यु, यह ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, कैसे हुआ। तो राम कहते हैं श्रूयताम, सुनिए। वनगमन निवृत्ति पार्थिवस्येव तावद् मम पितृपर्वता बालभावः स एव, नवनृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम्, अथ च न परिभोगैर्वंचिता भ्रातरो मे। तो राम कहते हैं तावत पार्थिवस्य एव वनगमन निवृत्ति ही अभवत, इससे क्या क्या गुण हुए, ऐसा जो मेरा यह राज्याभिषेक रोका गया, इस राज्याभिषेक के रुकने में क्या क्या गुण हुए। तो राम बताते हैं कि तावत पार्थिवस्य एव वनगमन निवृत्ति ही, पार्थिवस्य महाराजस्य दशरथस्य, तो महाराज दशरथ का वनगमन निवृत्ति, वन जाने से उनकी निवृत्ति हो गई, क्योंकि महाराज दशरथ का यह निवेदन था कि मैं राम को जब राज्याभिषेक करवा दूंगा उसके बाद मैं वन में चला जाऊंगा। तो उनके वन जाने से निवृत्ति होगी, अब वह वन नहीं जाएंगे। मम पितृ पर्वता संजाता, और मेरी अपने पिता के कारण वही पराधीनता बनी रहेगी, मैं अपने पिता के पराधीन रहूँगा। सह एव बाल भाव अभूत, और वही मेरा पहले जैसा बाल भाव रहेगा, बचपन रहेगा। नव नृपति विमर्शे प्रजानाम शंका न अस्ति, और नव नृपति विमर्शे की नया राजा कैसा होगा इस प्रकार की प्रजानाम आशंका नास्ति, प्रजा में ऐसी कोई भी प्रकार की शंका अब नहीं होगी। अथ च मे भ्रातरः परिभोगैः न वंचिताः अभवन्, और अथ च मे भ्रातरः, और मेरे भाई जो भाई हैं वह भी न वंचिताः अभवन्, की राज्य के जो सुख हैं उन सुखों से वह भी वंचित नहीं हुए। तो यहाँ पर कांचुकी ये कहता है अब अथ च तया नाहुतो अपसृतया भरतो अभिषिच्यताम राज्य इत्युक्तम अत्राप्य लोभः। तो कांचुकी ये कहता है कि अथ च तया न आहुतो अपसृतया, अथ च फिर भी, इसके अतिरिक्त भी, तया न आहुता, उसको नहीं बुलाया गया था, फिर भी उसने अपसृतया, पास जाकर के उन्होंने भरतो अभिषिच्यताम, भरत का अभिषेक कीजिए, राज्य इत्युक्तम, इस राज्य में जो राज्याभिषेक होगा वह भरत का होगा, ऐसा उसके द्वारा कहा गया। अत्राप्य लोभ, क्या यहाँ पर उनका लोभ नहीं है, ऐसा कांचुकी के द्वारा कहा गया। तो राम कहते हैं आर्य भवान खलु अस्मत् पक्षपातात एव न अर्थम अवेक्षते। राम कह रहे हैं कि आर्य आप हमारे साथ पक्षपात होने के कारण से अर्थम न अर्थम अवेक्षते, कि तुम वास्तविकता को नहीं देख रहे हो। कुतः, क्योंकि
शुल्के विपणितं राज्यं पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्या लोभोऽत्र नास्माकं भ्रातृराज्यापहारिणाम। तो राम कहते हैं कि क्या कारण है इसमें, आप हमारे साथ जो पक्षपात हो रहा है वही देख रहे हैं कि वास्तविकता नहीं देख रहे हैं। वास्तविकता यह है, कह रहे हैं शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते। शुल्के विपणितम राज्यम की पूर्व में जो दिया गया वचन, शुल्क रूप में जो वचन दिया गया था, यदि पुत्रार्थे यदि याच्यते, यदि माता उसे अपने पुत्र के लिए प्रतिज्ञा किए हुए अपने राज्य को मांगती हैं, क्योंकि जो राजा दशरथ हैं, कैकई के द्वारा उनकी सहायता की जाती है एक युद्ध में, और वहाँ पर दशरथ के द्वारा कैकई से कहा जाता है कि तुम कोई भी वर मांग लो। तो वह कहती है कि समय आने पर मैं वर मांगूंगी, तो वही समय आया है। तो राम इसी बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि शुल्क के रूप में जो यदि जो वचन दिया गया था, जो वचन के शुल्क के रूप में राज्यम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते, यदि माता अपने पुत्र के लिए वह राज्य मांग रही है, तो तस्या लोभोत्र न अस्माकं भ्रातृराज्यापहारिणाम, तो यहाँ पर क्या उसका ही लोभ है? न अस्माकं, क्या हमारा लोभ आपको नहीं दिख रहा है? भ्रातृराज्यापहारिणम, कि हम अपने भाई भरत के राज्य का अपहरण कर रहे हैं, क्या हमारा लोभ नहीं है? तो कांचुकीय कहता है और भी। तो इतने में ही राम कहते हैं अतः परम न मातुः परिवादम श्रोतुमिच्छामि। अब इसके बाद मैं मातुः परिवादम, माता के विषय में उनकी निंदा, श्रोतुम न इच्छामि, सुनने की इच्छा अब मैं नहीं करता हूँ। महाराजस्य वृत्तांतस तावत अभियताम, तब तक आप अब महाराज का वृत्तांत कहिए। कांचुकीय, अब कांचुकीय कहता है ततस्तदानीम, तब उसी समय क्या होता है, कह रहे हैं शोकादवचनात् राज्ञा हस्तेनैव विसर्जितः किमप्यभिमतं मन्ये मोहं च नृपतिर्गतः। शोकात अवचनात्, कांचुकीय यहाँ पर राम को बता रहा है। तो राम ने पूछा महाराज का हाल, तो कह रहे हैं कांचुकी कह रहा है शोकात अवचनात् राज्ञा हस्तेन एव अत्र विसर्जितः, कि शोकात अवचनात्, कि महाराज के शोक के कारण, शोक हो जाने के कारण महाराज को, अवचनात् उनके मौन होने से, राज्ञा हस्तेन एव अत्र विसर्जितः, मुझे राजा के द्वारा केवल हाथ के इशारे से यहाँ भेजा गया, क्योंकि उन्हें इतना अधिक शोक हो चुका है कि वह बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो शोकात अवचनात्, शोक होने के कारण वह वचन शून्य हो गए हैं, वह बोल भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए राज्ञा हस्तेन एव अत्र विसर्जितः, इसीलिए राजा के द्वारा केवल हाथ के इशारे से ही मुझे यहाँ भेजा गया। मन्ये नृपति कम अपि अभिमतम मोहम गतः, मन्ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि नृपति ही कम अपि अभिमतम मोहम गतः, कि उसके बाद महाराज किसी अभीष्ट मूर्छा को प्राप्त हो गए। अभिमतम मोहम गतः, अत्यंत मूर्छा को प्राप्त हो गए। राम कहते हैं कथम मोहम उपगतः, अरे क्या मोह को अर्थात मूर्छा को प्राप्त हो गए। तो नेपथ्य से आवाज आती है कथम कथम मोहम उपगतः, क्या मूर्छा को उत्पन्न हो गए, मूर्छा को प्राप्त हो गए। तो यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पृश माँ दया, तो यह नेपथ्य से ही आवाज आ रही है कि यदि न सहसे राज्ञो मोहम, यदि राजा की मूर्छा को सहन नहीं करते हो, तो धनु स्पृश, कि धनुष धारण करो, धनुष को पकड़ो, माँ दया, और दया मत करो। तो राम आकर्ण्य पुरतो विलोक्य, राम ऐसी यह बात सुनते हैं और पुरतो विलोक्य, और सामने देख करके अक्षुभ्यः शोभितः केन लक्ष्मणो धैर्यसागरः येन रुष्टेन पश्यामि शताकेणमिवाग्रतः। तो कह रहे हैं अक्षोभ्यः धैर्यसागरः लक्ष्मणः केनक्षोभितः रुष्टेन येन अग्रतः शत आकीर्णम इव पश्यामि। तो राम कह रहे हैं जब उन्होंने सुनी यह आवाज़ की यदि राजा की मूर्छा को नहीं सहन कर रहे हो, तो धनुष उठा लो और दया मत करो। तो वह सामने देख करके राम कहते हैं कि अक्षोभ्य धैर्य सागर,
कि कभी न उत्तेजित होने वाला यह धैर्य का सागर, यह धैर्य रूपी जो समुद्र है, ऐसा लक्ष्मण केन क्षोभितः, किसके द्वारा शुद्ध किया गया, किसके द्वारा उत्तेजित किया गया, रुष्टेन येन अग्रतः, जिसके क्रोधित हो जाने से, क्रुद्ध हुए इस लक्ष्मण को देख करके, शत आकीर्णम इव पश्यामि, मैं यह देख रहा हूँ कि सैकड़ों वीरों को मैं अपने सामने देख रहा हूँ। केवल एक लक्ष्मण के क्रोधित हो जाने से मुझे यह दिखाई दे रहा है कि सैकड़ों सैकड़ों जो वीर हैं वह मेरे सामने यहाँ पर खड़े हैं। ततः प्रविशति धनुर्बाण पाणि लक्ष्मण, ततः प्रविशति, तब प्रवेश करता है कौन, धनुर्बाण पाणिर लक्ष्मण, धनुष और बाण को पाणी अर्थात हाथ में लिए हुए लक्ष्मण, लक्ष्मण प्रवेश करता है। लक्ष्मण सक्रोधम, अब लक्ष्मण क्रोधपूर्वक कहते हैं, कथम कथम मोहम उपगत इति, क्या क्या मोह को अर्थात मूर्छा को उत्पन्न हो गए, मूर्छा को प्राप्त हो गए। तब फिर से लक्ष्मण कहते हैं, यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पृश मादया स्वजन निभृतः सर्वोप्येवं मृदुः परिभूयते, अथ न रुचितं मुञ्च त्वं माम् अहं कृतनिश्चयो युवतिरहितं लोकं कर्तुं यतश्चलिता वयम्। अब लक्ष्मण कहते हैं कि यदि राज्ञः मोहम न सहसे धनु स्पृश, यदि महाराज की मूर्छा को सहन नहीं कर सकते हो तो धनु स्पृश, धनुष को पकड़ लो, माँ दया करणीय, और दया मत करो, यतः क्योंकि स्वजन निभृतः सर्वः अपि मृदुः एवं परिभूयसे, क्योंकि स्वजन निभृतः सर्वः अपि मृदुः एव परिभूयते, क्योंकि जो मृदुः जो कोमल स्वभाव वाला है वह अपराध करने पर भी यदि स्वजन निभृतः, अपने स्वजनों को यदि क्षमा कर देता है तो वह परिभूयते, वह तिरस्कृत होता है, उसका तिरस्कार होता है। यदि अपने लोगों के द्वारा भी यदि कोई अपराध कर दिया जाए तो, और जो कोमल स्वभाव वाला व्यक्ति है वह यदि उन अपने व्यक्तियों को क्षमा कर देता है तो वह तिरस्कृत होता है, ऐसा लक्ष्मण के द्वारा कहा जा रहा है। अथ न रुचितम तर्हि त्वं मां मुञ्च, अथ न रुचितम, यदि फिर भी आपको यह न रुचितम, यह उचित नहीं लग रहा है तो माम मुंच, मुझे छोड़ दो, मुझ पर यह सारी बात छोड़ दो, अहम लोकम युवती रहितम कर्तुम कृत निश्चय, मैंने लोकम युवती रहितम कर्तुम कृत निश्चय, मैंने यह निश्चय कर लिया है कि मैं इस लोक को युवती रहितम कर्तुम, इस लोक को युवतियों से रहित कर दूंगा, यतः वचहम छलिता, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम छले गए हैं, ऐसा लक्ष्मण कहता है। तो सीता कहती है, आर्यपुत्र रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम अपूर्वः खलु अस्य आयासः। तो सीता कहती है इतने में ही, आर्यपुत्र महाराज रोदितव्ये काले, रोने के समय में, सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम, सुमित्रा नंदन ने, लक्ष्मण ने धनुर्गृहीतम, धनुष पकड़ा हुआ है, अपूर्वः खलु अस्य आयासः, यह इनका जो आयास है, यह जो क्रोध है, अपूर्वः, इससे पूर्व कभी भी नहीं देखा गया मेरे द्वारा। रामः, तो राम कहते हैं, सुमित्रा मातः किमिदम, सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण किमिदम, यह क्या है। लक्ष्मण कहते हैं, कथम कथम किमिदम नाम, क्या, क्यों क्यों, अब भी तुम यह पूछ रहे हो, किमिदम नाम, यह क्या है। लक्ष्मण कहते हैं आगे, क्रम प्राप्ते हृते राज्ये भुविशोच्यासने नृपे, इदानीमपि संदेह किं क्षमां निर्मनस्विता। तो क्रम प्राप्ते राज्ये हृते, कि जो वंश परंपरा से जो प्राप्त राज्य है, उस राज्य के हृते अर्थात छिन जाने पर भी, नृपे भुवि शोच्या आसने गते, और राजा के भुवि अर्थात जमीन पर, शोच्या आसने शोचनीय स्थिति पर होने पर, इदानीम अपि कह संदेह अस्ति, अब भी क्या संदेह है, किम निर्मनस्विता क्षमा कथ्यते, क्या निर्मनस्विता अर्थात जो कायरता है उसको क्षमा कहा जाता है। तब राम कहते हैं, सुमित्रा मातः अस्मद् राज्य भ्रंशो भवत उद्योगम जनयति, आह अपंडितः खलु भवान। तो राम कहते हैं,
लक्ष्मण अस्मद् राज्य वंशो भवत उद्योगम जयनयति, कि हमारा जो राज्य से अलग होना है, हमें राज्य नहीं मिल रहा है, कि इसी कारण से तुम्हारा यह उद्योग अर्थात क्रोध उत्पन्न हो रहा है। आह अपंडितः खलु भवान्, तुम मूर्ख हो कहा। क्यों? भरतो वा भवेद्राजा वयं वा ननु तत्समं, यदि तेस्ति धनुश्लाघा स राजा परिपाल्यताम्। अब राम कह रहे हैं लक्ष्मण से कि भरतः राजा भवेत वा वयम ननु तत्समम, कि भरत राजा भवेत, यदि राजा भरत हो जाए, वा वयम या हम हो जाएं, ननु तत्समम यह सारा का सारा समान है। यदि राजा भरत हो जाए या हम हो जाएं कोई भी, तो यह समान है। यदि ते धनुष लागा अस्ति, यदि तुम्हें अपने धनुष पर गर्व है, सह राजा परिपाल्यताम, जो राजा कहता है उसी राजा का तुम पालन करोगे, तुम उस राजा का पालन करो, चाहे चाहे राजा कोई भी क्यों न हो। लक्ष्मण, तो लक्ष्मण कहते हैं न शक्नोमि रोषम धारयितुम, मैं यह अपना जो क्रोध है, इस क्रोध को रोकने में समर्थ नहीं हूँ। भवतु भवतु गच्छा गच्छामस्तावत, ठीक है हम तो जाते हैं। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके प्रस्थानम करोति, लक्ष्मण वहाँ से प्रस्थान करते हैं। राम, अब राम कहते हैं त्रैलोक्यम दग्धुकामेव ललाटपुट संस्थिता भ्रुकुटिर्लक्ष्मणस्यैषा नियतिव व्यवसिता। त्रैलोक्यम दग्धुकामा इव ललाटपुट संस्थिता एषा लक्ष्मणस्य भ्रुकुटिः नियति इव व्यवस्थिता, कि नियति इव व्यवस्थिता त्रैलोक्यम दग्धुकामा, तीनों लोगों को जला डालना चाहती है। त्रैलोक्यम दग्धुकामा, दग्धुम इच्छा अस्ति, त्रैलोक्यम तीनों लोगों को, दग्धुम अर्थात जला देने की इच्छा के समान, ललाटपुट संस्थिता लक्ष्मण के मस्तक पर, ऐसा लक्ष्मणस्य भ्रुकुटी, जो लक्ष्मण की यह चढ़ी हुई भ्रुकुटी हैं, भौहें हैं, वह नियति इव व्यवस्थिता, मानो विधाता के समान दृढ़ हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सुमित्रा मातः इतस्तावत, लक्ष्मण जरा इधर आओ, तो लक्ष्मण आते हैं। आर्य अयम अस्मि, महाराज मैं यह हूँ। तो राम कहते हैं भवतः स्थैर्यम उत्पादयता मयैव मया एवं अभिहितम उच्यताम इदानीम, कि भवतः स्थैर्यम उत्पादयता, तुम्हारे चित्त में स्थिरता के लिए मया एवं अभिहितम, मेरे द्वारा ऐसा कहा गया, उच्यताम इदानीम, अच्छा इस समय यह बताओ कि ताते धनुर्न मयि सत्यमवेक्ष्यमाणे मुञ्चानि मातरिशरं स्वधनं हरन्त्यां दोषेषु बाह्यमनुजं भरतं हनानि किम रोषणाय रुचिरम त्रिषु पातकेषु। अब राम कहते हैं लक्ष्मण से कि मयि सत्यम अवेक्ष्यमाणे ताते धनुः ही स्वधनं हरन्त्यां मातरि शरं मुञ्चानि दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हनानि त्रिषु पातकेषु रोषणाय किम रुचिरम। तो राम कहते हैं कि मयि सत्यम अवेक्ष्यमाणे ताते धनुः, क्या मुझ में सत्य का अवलोकन करने वाले पिता पर धनुष उठा लूं। मयि सत्यम अवेक्ष्यमाणे, मुझ में सत्य को देखने वाले ताते अपने पिता पर धनुः, क्या मैं धनुष उठा लूं। और स्वधनम हरन्त्याम मातरि शरम मुंचानी, और स्वधनम हरन्त्याम, अपने ही धन का, अपने धन को अपनाने वाली, जो माता का जो धन है, स्वयं का धन है, उसी धन को वह ले रही है। तो स्वधनम हरन्त्याम, अपने धन को लेने वाली जो हमारी माता है, उस माता पर बाण चला दूं। दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हनानी, और जो इस दोष से बहुत दूर है, जिसको कुछ भी पता नहीं है, जो भरत अपने मामा के घर में है इस वक्त, जिसे कुछ भी पता नहीं है, क्या उस भरत को हनानी मार दूं। त्रिषु पातकेषु रोषणाय किम रुचिरम, तुम्हारे रोषणाय क्रोध के लिए, किम रुचिरम क्या उचित है, त्रिषु पातकेषु, इन तीन पापों में मैं किस पाप को कर लूं, कह रहे हैं राम। तो लक्ष्मण, अब लक्ष्मण कहते हैं सवाष्पम, अश्रुपूर्वक वह कह रहे हैं हा अधिक अत्यंत कष्ट है, अस्मान अविज्ञायोपालंभ से, कि बहुत यह अत्यंत कष्टकारक है, यह धिक्कार है हमें, कि हमें जाने बिना ही आप क्या कर रहे हैं, हमें
उपालंबसे उलाहना दे रहे हैं। यत्कृते महति क्लेशे राज्ये में न मनोरथः वर्षाणि किल वस्तव्यम 14 वने त्वया। अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि यत कृते महति क्लेशे राज्ये में न मनोरथः, राज्य में मनोरथ न, मेरे को राज्य में कोई भी मनोरथ नहीं है मेरा, मुझे राज्य में मेरी लेश मात्र भी अभिलाषा नहीं है। यत कृते महति क्लेशे 14 वर्षाणि त्वया वने वस्तव्यम किल, कि मुझे तो इस बात का कष्ट है, केवल इतना ही कष्ट है। यत कृते महति क्लेशे, मुझे तो इतना ही कष्ट है। 14 वर्षाणि त्वया वने वस्तव्यम किल, कि 14 वर्ष पर्यंत आपको वन में निवास करना पड़ेगा। रामः, तो राम कहते हैं, अत्र मोहम उपगतस्तत्र भवान। तो राम कह रहे हैं कि अत्र मोहम उपगतस्तत्र भवान, तो क्या इसी कारण राम जो पिताजी हैं वह मूर्छा को प्राप्त हो गए हैं। हंत निवेदितम अप्रभुत्वम, बहुत धिक्कार है, अत्यंत कष्ट का विषय है कि हमारे पिता दशरथ के द्वारा अब निवेदितम अप्रभुत्वम, अपनी अधीरता को अभिव्यक्त कर ही दिया। मैथिली सीता मंगलार्थेन या दत्तान् वल्कलांस्तावदानय करोम्य करोम्यन्यैर्नृपैर्धर्मं नैवाप्तं नोपपादितम्। मंगलार्थे अनया अवदातिकया दत्तान् वल्कलान् तावत् आनय, यतो हि अन्यैः नृपैः धर्मं न आप्तं न उपपादितं तम अहम करोमि। अब राम कह रहे हैं कि मंगलार्थे अनया अवदातिकया, इस अवदातिका के द्वारा, अनया अवदातिकया, इस अवदातिका के द्वारा, मंगलार्थे मंगल कार्य के लिए, दत्तान वलकलान, जो वलकल वस्त्र दिए गए थे, तावत आनय, कृपया उन्हें लाइए, यतो ही, क्योंकि अन्यैहि नृपैहि धर्मम न आप्तम न उपपादितम, जिस धर्म को अन्य राजाओं के द्वारा न आप्तम, न ही प्राप्त किया गया, न उपपादितम, और न ही आचरण किया गया, तम अहम करोमि, उस आचरण को अब मैं करता हूँ, ऐसा राम के द्वारा कहा गया। अब सीता कहती है, गृह्णातु आर्यपुत्र, आर्यपुत्र ग्रहण कीजिए। राम कहते हैं, मैथिली किम व्यवसितम, सीता तुमने क्या निर्णय लिया। सीता कहती है, ननु सहधर्मचारिणी खलु अहम, कि मैं तो आपकी सहधर्मचारिणी हूँ। राम कहते हैं, मये काकिना किल गंतव्यम, मया एकाकिना किल गंतव्यम, मुझे तो अकेले ही वन जाना है, कह रहे हैं। तो सीता कहती है, अतो न खलु अनुगच्छामि, तो क्या मैं आपका अनुगमन नहीं करूंगी, मैं तो आपके ही पीछे पीछे चलूंगी, कह रही है सीता। राम कहते हैं, वने खलु वस्तव्यम, वहाँ तो वन में रहना पड़ेगा। सीता कहती है, तत्खलु में प्रासाद, वह तो मेरे लिए राजमहल है। राम कहते हैं, श्वश्रु श्वशुर शुश्रूषापि च ते निर्वर्तयितव्या, कि सास ससुर की सेवा करना भी तो तुम्हारा कर्तव्य है। तो सीता कहती है, एनाम उद्दिश्य देवतानां प्रणामः क्रियते, कि एनाम उद्दिश्य, इनको उद्देश्य करके, देवतानां प्रणामः क्रियते, मैं देवताओं को प्रणाम कर लूँगी, अर्थात देवताओं से क्षमा याचना करती हूँ। अब राम कहते हैं, लक्ष्मण वार्यताम इयम, कि लक्ष्मण इन्हें रोको, सीता को तुम रोको। तो लक्ष्मण कहते हैं, आर्य नोत्सहे श्लाघनीय कार्ये काले वारयितुम अत्र भवतीम। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि आर्य नोत्सहे श्लाघनीय कार्ये, इस श्लाघनीय कार्य में, इस प्रशंसनीय अवसर पर, वारयितुम अत्र भवती, मैं आदरणीय सीता माता को रोकने में समर्थ नहीं हूँ। कुतः, क्योंकि अनुचरति शशांकम राहुदोषे पितारा, पतति च वनवृक्षे याति भूमिं लता च, त्यजति न च करेणुः पंकलग्नं गजेन्द्रं, व्रजतु चरतु धर्मं भर्तृनाथा ही नार्यः। तो लक्ष्मण कहते हैं,
तारा जो रोहिणी नक्षत्र का तारा है वह शशांकम राहुदोषे अपि तस्य अनुचरति। जो रोहिणी तारा है वह चंद्रमा को राहु के द्वारा ग्रस लिए जाने पर भी अनुचरति उसका अनुचरण करता है। और लता च वनवृक्षे पतति सती स्वयं अपि, और वन के वृक्ष के गिर जाने पर लता च जो लता उसमें लिपटी रहती है वह भी सती स्वयं अपि वह भी उसके साथ गिर जाती है, नष्ट हो जाती है। और पंकलग्नम गजेंद्रम करेणुः न त्यजति, और कीचड़ में फंसे हुए हाथी को हथिनी करेणु न त्यजति अर्थात हथिनी नहीं छोड़ती है। आर्या व्रजतु धर्मम चरतु आर्या व्रजतु धर्मम चरतु ही नार्यः भर्तृनाथाः भवन्ति। तो इसीलिए आर्या व्रजतु आर्या वन चलें और धर्मम चरतु धर्म का आचरण करें। भर्तृनाथाः ही नार्यः भर्तृनाथाः भवन्ति, क्योंकि जो नार्यः नारियां हैं स्त्रियां हैं वह भर्तृनाथाः भवन्ति अपने पतियों से ही सनाथ होती हैं। अब इतने में ही प्रवेश करके चेटी आ जाती है, वह प्रवेश करती है चेटी सेविका। वह कहती है जयतु भट्टिनी महारानी की जय हो। वह कहती है नेपथ्य पालिन्या आर्या रेवा प्रणम्य विज्ञापयति। नेपथ्य पालिन्या नेपथ्य की रक्षा करने वाली जो रेवा है वह प्रणम्य प्रणाम करके विज्ञापयति उन्होंने निवेदन किया है कि अवदातिकया संगीतशालाया आच्छिद्य वल्कला आनीताः, कि अवदातिका के द्वारा संगीतशाला से आच्छिद्य छीन करके वल्कला आनीता वल्कल वह ले आई है, वल्कल वस्त्रों को वह छीन करके ले आई है अवदातिका। इमे अपरा अननुभूता वल्कला, यह जो वल्कल हैं अपरा अननुभूता वल्कला इनको पहले कभी भी पहना नहीं गया है, कभी भी इन्हें प्रयोग नहीं किया गया है। निर्वर्त्यताम तावत किल प्रयोजनम इति, इससे निर्वर्त्यताम तावत किल प्रयोजनम इति, कि इससे उसका कोई भी प्रयोजन नहीं होगा। निर्वर्त्यताम इसलिए इन्हें लौटा दो, ऐसा चेटी के द्वारा उसका संदेश लाया गया है जो नेपथ्य की रक्षा करने वाली रेवा है। राम कहते हैं भद्रे आनय संतुष्ट ऐसा वयम अर्थिनः। तो राम कहते हैं भद्रे आनय जरा लाओ संतुष्ट ऐसा वयम अर्थिनः, और इसे संतुष्ट कर दो वयम अर्थिनः, क्योंकि इनकी हमें आवश्यकता है, इन वस्त्रों की हमें आवश्यकता है कहते हैं राम। तो चेटी कहती है गृहणातु भर्ता महाराज आप ग्रहण कीजिए, आप लीजिए। तथा कृत्वा निष्क्रांता, और ऐसा करके वह चली जाती है। रामो गृहीत्वा परिधत्ते, और राम उन्हें ग्रहण करके अपना धारण कर लेते हैं शरीर में। लक्ष्मण, अब लक्ष्मण प्रसीदतु आर्य, आर्य प्रसन्न होइए। निर्योगाद्भूषणान् माल्यात् सर्वेभ्योर्धं प्रधाय मे, चिरं एकाकिना बद्धं चिरे खल्वसि मत्सरी। तो लक्ष्मण कहते हैं निर्योगात् भूषणात् माल्यात् सर्वेभ्य मे अर्धम प्रदाय, एकाकिना भवता चिरं बद्धं चीरे खलु मत्सरीयसी। तो अब लक्ष्मण राम से कह रहे हैं कि निर्योगात् भूषणात् माल्यात् सर्वेभ्य मे अर्धम प्रदाय, कि आपने आज तक जो भी वस्त्र आभूषण माला आदि धारण किया, सर्वेभ्य मे अर्धम प्रदाय सारे के सारे में मुझे आधा प्रदान किया। एकाकिना भवता चीरम बद्धम चीरे खलु मत्सरीयसी, और आपने जो यह वल्कल वस्त्र हैं इन्हें अकेले ही पहन लिया। चीरे खलु मत्सरीयसी, क्या आपको इन वल्कल वस्त्रों में लालच आ गया। तो राम कहते हैं मैथिली वार्यतामयम, सीता जरा इसे रोको। सीता कहती है सौमित्रे निर्वर्त्यताम किल, सुमित्रानंदन हे लक्ष्मण निर्वर्त्यताम किल, कृपया आप रुक जाइए कहती है सीता। तो लक्ष्मण कहते हैं आर्ये गुरुर्मे पाद शुश्रूषां त्वमेका कर्तुमिच्छसि, तवैव दक्षिणः पादो मम सभ्यो भविष्यति।
तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि त्वम एका मे गुरुः पाद शुश्रूषां कर्तुम इच्छसि, दक्षिणः पादः तव एव मम सभ्यः भविष्यति। तो लक्ष्मण इस बात पर कहते हैं, जब सीता उन्हें रोकती है तो वह कहते हैं कि त्वम एका मे गुरुः पाद शुश्रूषां कर्तुम इच्छसि, तुम अकेली ही एकाकी मे गुरु, मेरे गुरु जो श्री राम हैं उनके चरणों की सेवा करना चाहती हो। दक्षिणः पादः तव, दाहिने पाद की तुम, पैर की तुम सेवा कर लेना, लेकिन मम सभ्यः भविष्यति, जो बायां पाँव है उसकी सेवा तो मैं ही करूँगा। सीता कहती है दयताम खलु आर्यपुत्र संतप्यते सौमित्री। आर्यपुत्र दयताम, लक्ष्मण पर दया कीजिए, संतप्यते सौमित्री, यह सौमित्री जो लक्ष्मण हैं वह दुखी हो रहे हैं। तो राम सौमित्री श्रूयताम वल्कलानि नाम। तो राम कहते हैं लक्ष्मण से श्रूयताम, सुनिए, वल्कलानि नाम, यह वल्कल तो तपः संग्राम कवचम नियमद्विरदाङ्कुशः खल्वीनमिन्द्रियाश्वानां गृह्यतां धर्मसारथिः। तो राम कहते हैं तपः संग्राम कवचम नियम द्विरद अंकुशः इंद्रिय अश्वानां खलीनम धर्म सारथि गृह्यताम। कि तपः संग्राम कवचम, यह जो वल्कल वस्त्र हैं उनके विषय में राम लक्ष्मण को बता रहे हैं कि यह जो वल्कल वस्त्र हैं वह तपः संग्राम कवचम, तपस्या रूपी युद्ध में कवच के समान हैं, और नियम द्विरद अंकुशः, और संयम रूपी हाथी को वश में करने के लिए अंकुश के समान है। इंद्रिय अश्वानाम खलीनम, और इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं उन घोड़ों की लगाम के समान है। और धर्म सारथी ही गृह्यताम, और धर्म रूपी रथ के सारथी हैं, इन्हें तुम भी गृह्यताम, ग्रहण करो। तो लक्ष्मण कहते हैं अनुगृहीतोस्मि, मैं अनुगृहीत हुआ। अब राम कहते हैं श्रुत वृत्तांतैः पौरैः सन्निरुद्धो राजमार्गः। अब जब वह वल्कल वस्त्र पहन करके तैयार हो गए तो राम कहते हैं श्रुत वृत्तांतैः पौरैः सन्निरुद्धो राजमार्गः, कि इस समाचार को सुन करके, श्रुत वृत्तांत ही, इस समाचार को सुन करके कि हमारे द्वारा वल्कल वस्त्र धारण किए जा रहे हैं और हम वन में जा रहे हैं, श्रुत वृत्तांत ही, इस वृत्तांत को सुन करके पौरई ही, जो हमारे नगरवासी हैं, उन्होंने सन्निरुद्धो मार्ग, राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है। उत्सार्यताम तावत, इन्हें जरा हटाइए हटाइए, ऐसा राम कहते हैं। तब लक्ष्मण आर्य अहम अग्रतो यास्यामि, वह लक्ष्मण कहते हैं कि मैं आगे जाता हूँ। उत्सार्यताम उत्सार्यताम, और वह भी कहते हैं हट जाइए राम। अब राम कहते हैं मैथिली अपनीयताम अवगुंठनम, राम सीता को आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अपनीयताम अवगुंठनम, की जो यह आपका घूंघट है, इस घूंघट को आप हटा लीजिए। सीता, अब सीता कहती है यत आर्यपुत्र आज्ञापयति, और अपनीयति, आर्यपुत्र की जैसी आज्ञा है और अपनीयति, और अपना घूंघट हटा लेती है। अब राम कहते हैं भू भूः पौराः शृण्वन्तु शृण्वन्तु भवन्तः, अरे अरे नगरवासियों सुनिए सुनिए, आप सभी लोग सुनिए। स्वैरं हि पश्यतु कलत्रमेतद् बाष्पाकुलाक्षैर्वदनैर्भवन्तः निर्दोषदृश्या हि भवन्ति नार्यो यज्ञे विवाहे व्यसने वने च। बाष्प आकुल अक्षैः वदनैः भवन्तः एतत् कलत्रं स्वैरं ही पश्यन्तु, कि वाष्प आकुलैः अक्षय, वाष्प से, आंसुओं से युक्त जो आपके आँखें हैं, उन आँखों से, वदनैः भवन्तः, उन आँखों से आप निशंक होकर के, एतत् कलत्रम स्वैरम ही पश्यन्तु, कि तुम मेरी इस पत्नी सीता को देख लो। क्यों? क्योंकि ही नार्यः यज्ञे विवाहे व्यसने वने च निर्दोष दृश्याः भवन्ति, क्योंकि नार्यः जो स्त्रियां हैं वह यज्ञ के समय में, विवाहे विवाह के समय में, व्यसने और संकट काल में, और वने वन में च
निर्दोष दृश्याः भवन्ति, यदि स्त्रियों को देखा जाए इन स्थितियों में तो निर्दोष दृश्याः भवन्ति, वहाँ पर कोई भी दोष नहीं होता है। प्रविश्य, प्रवेश करके, कांचुकीय प्रवेश करता है और वह कहता है कुमार न खलु गंतव्यम एष ही महाराजः। कुमारो न खलु गंतव्यम, आप नहीं जाना चाहिए, आपको आपको नहीं जाना चाहिए निश्चय ही, एष ही महाराजः, कि यह महाराज आ रहे हैं, उनकी दशा तो देखिए। अब महाराज की दशा का वर्णन करते हुए कंचुकीय कहता है यहाँ पर श्रुत्वा ते वनगमनं वधूसहायं सौभ्रातृव्यवसितलक्ष्मणानुयात्रम् उत्थाय शितितलरेणुरुषिताङ्गः कान्तारद्विरद इवोपयाति जीर्णः। तो कांचुकीय राजा दशरथ की स्थिति बता रहा है। वधू सहायम ते वनगमनम सौभ्रातृ व्यवसित लक्ष्मण अनुयात्रम श्रुत्वा क्षितितल रेणु रुषित अंगः जीर्णः कांतार द्विरदः इव उत्थाय इतः एव उपयाति। वह जो दशरथ हैं, इतः एव उपयाति, यहीं आ रहे हैं। कैसे हैं? वधू सहायम ते वनगमनम, अपनी पत्नी के साथ, वधू के साथ, वनगमनम, आपका वन जा रहे हैं, और सौभ्रात्र व्यवसित लक्ष्मण अनुयात्रम श्रुत्वा, और अपने भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण भी आपके साथ आपका अनुगमन कर रहे हैं, आपके साथ ही वन में जा रहे हैं। तो ऐसा सुन करके शितितल रेणु रुषित अंगः जीर्ण कांतार द्विरद इव उत्थाय इत एव उपयाति, जो राजा हैं वह उठ करके यहीं आ रहे हैं। उनकी क्या स्थिति है वह बताया यहाँ पर कि क्षितितल रेणु रुषित अंगः, उनके जो अंग हैं वह क्षितितल, जमीन पर लौटने के कारण उनके अंग जो हैं रेणुरुषितः, पूरे धूल से धूसरित हो चुके हैं। और जीर्ण कांतारः द्विरद इव, वह कैसे लग रहे हैं? जीर्ण कांतारः, जिस प्रकार से जंगल का जो बूढ़ा हाथी होता है वह दिखाई देता है, उसी द्विरद इव, उस जंगल के बूढ़े हाथी के समान वह राजा उठ करके इधर ही आ रहे हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं आर्य चिरमात्रोत्तरीयाणाम किम दृश्यम वनवासिनाम। तो राम कहते हैं इसी बात में गतेष्वस्मासु राजा न शिरः स्थानानि पश्यतु। तो कहते हैं चिरमात्र उत्तरीयाणाम वनवासिनाम किम दृश्यम। तो लक्ष्मण कहते हैं कि चिरमात्र उत्तरीयाणाम, जिन्होंने केवल चिरमात्र, बहुत कम, थोड़े से चिरमात्र ही, जो वलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं, बहुत थोड़े से वलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं, ऐसे वनवासी नाम किम दृश्यम, ऐसे वनवासियों को क्या देखना। अस्मासु गतेषु राजा, हमारे चले जाने पर राजा, नह शिरः स्थानानि पश्यतु, हमारे जो प्रमुख स्थान हैं उनका अवलोकन करें। और इस प्रकार से जो इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार से सभी रंगमंच से निकल जाते हैं और प्रथम अंक यहाँ पर पूर्ण होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।